कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 22वां पारा है, उस पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरत यहाँ चल रही है अहज़ाब। तो 22वें पारे के बिल्कुल शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुतहरात से ख़िताब किया है और सारी उम्मत की ख़वातीन को समझाया है। ख़ास मकाम है समझने वाला। अल्लाह करीम ने बिल्कुल शुरू में कहा कि ए महबूब अलैहिस्सलाम की बीवियों, आपका मकाम लोगों में से ज़रा इम्तियाज़ी है, सो तकवा इख्तियार करो। गैर महरम मर्दों के साथ नरम लहजे में बात ना करो। नरम लहजे में गैर महरम के साथ बात, बस अपने काम की बात करो, और वो भी इस तरह बात करो जिस तरह बेरुखी से होती है। औरतें नरम लहजों के साथ गैर महरमों के साथ गुफ्तगू न करो। और फिर इरशाद फरमाया जा रहा है कि ज़रूरत के मुताबिक बात करो, ज़्यादा बात भी ना करो। अपने घरों में रहो और ज़माना जहलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश न करो। नमाज और ज़कात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर कारबंद रहो, और जो ऐसा करेंगी तो उनको दोहरा अजर मिलेगा और उनके लिए आखिरत में इज़्ज़त की रोज़ी का मकाम है, रोज़ी का एहतमाम है। इसी मकाम पर अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें साफ़ सुथरा कर दे। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें, पीछे किसका जिक्र हो रहा था? अज़वाज मुतहरात का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की। तो ये जिक्र ही, ये आयत तज़किरा ही अज़वाज के तज़किरे में आया। बहुत सारे लोग कहते हैं अहले बैत में बीवियाँ शामिल ही नहीं, ये सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वो अहले बैत हैं जो हज़रत अली, सैयदा फ़ातिमा और उनकी औलाद है। और खुदा के बंदे, जब आपसे पूछा जाता है घर वालों का क्या हाल है, तो बीवियाँ मुराद होती हैं कि नहीं? जब पूछा जाता है कि घर वालों का क्या हाल है, सिर्फ बच्चे मुराद होते हैं कि बीवी भी मुराद होती है? तो ये अजीब फ़लसफ़ा है कि यहाँ लोग क्या करते हैं, कहते हैं सिर्फ अहले बैत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद मुराद है, बीवियाँ मुराद नहीं। तो ये सिरे से बात ही दुरुस्त नहीं है। जब अहले बैत की बात होगी तो हुज़ूर की सारी अज़वाज अहले बैत में शामिल, ये समझ ले बात, क्योंकि यहाँ तज़किरा ही अज़वाज मुतहरात का चला आ रहा है। फिर इससे आगे आयत नंबर 35 में मोमिन मर्दों और औरतों की इकट्ठी सिफ़ात का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिन मर्द इताअत शार होते हैं, सदाकत शार होते हैं, सब्र और रज़ा का पैकर होते हैं। उनके दिल अल्लाह के हुजूर इज्ज़ और तवाज़ु के खूगर होते हैं। वो सदक़ात देने वाले होते हैं, रोज़ेदार होते हैं, अपनी हया और इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले होते हैं, और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले होते हैं। और उनके लिए अल्लाह ने बख्शीश और अजर अज़ीम की नेमतें तैयार की हुई। फिर आयत नंबर 36 में फरमाया, ना किसी मोमिन मर्द और ना किसी मोमिन औरत के लिए ये जायज़ है कि जब अल्लाह और उसका रसूल को फ़ैसला फरमा दें तो इनके लिए अपने इस काम में कोई इख्तियार रह जाए। इस आयत की थोड़ी तफसीर ज़रूरी है, इसकी थोड़ी तफसीर कर देता हूँ। हुआ ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक ग़ुलाम के साथ अपनी एक अजीज़ा जो हुजूर की रिश्तेदार बनती थी, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, उनका निकाह करना चाहा, पैगाम निकाह भेजा। उन्होंने कहा जी हम कुरैशी ख़ानदान से हैं और ये ग़ुलाम है, तो इसको कैसे रिश्ता दे दें? हालांकि हुजूर ने पैगाम भेजा था, इतने बड़े हम हो के तो एक ग़ुलाम को रिश्ता दे दें। तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, फरमाया जब रब रसूल हुक्म दें तो तुम्हें इख्तियार ही कोई नहीं। और जब ये आयत नाजिल हुई तो वो हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के घर वाले ख़ुद हाजिर हुए। अर्ज़ की हुजूर जहाँ आपका दिल करता है आप बच्ची का रिश्ता फरमा दें, हम अल्लाह रसूल के हुक्म के आगे बात नहीं कर सकते। आज भी आप देख लें, बरादरी पहले और दीन माज़अल्लाह बाद में। बरादरी पहले, भाई शादी पे कोई बेहुदा हरकत ना करना, तो कहते मेरी बरादरी नहीं मानती। ये बड़ा ख़तरनाक जुमला है।
यानी एक तरफ नबी पाक की शरीयत और दूसरी जानब बरादरी। तो ये मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि ये बात कहाँ तक जाती है। आपने उसमें से इख्तियार किसे किया? हमारी बरादरी वही है जिस बरादरी में हज़रत बिलाल हबशी शामिल है, हज़रत सुहैब रूमी और अम्मार यासर शामिल, वो हमारी बरादरी है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे आयत नंबर 37 से ये मसला बयान हुआ है कि जो मुंह बोला बेटा है वो हकीकी बेटे के हुक्म में नहीं होता, वो हकीकी बेटे के हुक्म में नहीं होता। वो मैं पीछे भी बता चुका हूँ। हुआ ये था कि एक मुंह बोले बेटे ने तलाक दी थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो मुंह बोले बेटे थे, तो उनकी ज़ौजा से हुजूर ने निकाह करना चाहा। लोगों ने कहा कि ये तो ये वाला मामला है, तो फरमाया वो जो मुंह बोला बेटा है वो मुंह बोला बेटा ही होता है। मुझसे एक दफ़ा एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि मुंह बोली जो बहन होती है तो भाई वो गैर महरम होती है। मुंह बोली बहन गैर मुंह बोली माँ जो होती है ना, एक तो ये है कि वो कुहला की उम्र को पहुंच जाए, उसने बच्चा छोटा सा लेके पाला हो, वो मामला और है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह रिश्ते नहीं बन जाते, जो असल बहन होती है उसका पता ही कोई नहीं। और भाई जिसको अल्लाह रसूल ने तेरी बहन बनाया तुझे वो पसंद क्यों नहीं, और जिसको रब करीम ने तेरे लिए रिश्ता बनाया है तुझे वो रिश्ता कबूल क्यों नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मफहूम की तरफ हमारी तवज्जो लगाए, इसी में हमारा फ़ायदा है। तो फिर इसी तरह आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने वो अजीम बात इरशाद फरमाई जिसकी तरफ उम्मत की तवज्जो होना बड़ी ज़रूरी है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, ख़ातमन नबिय्यीन है हुजूर। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी ज़रूरत भी कोई नहीं, इसलिए कि मेरे नबी ने कमी छोड़ी कोई नहीं, ज़रूरत ही कोई नहीं, हाजत ही कोई नहीं, ज़रूरत ही कोई नहीं। बिला वजह बाद लोगों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे रोटी पेट भर के खाने को नहीं मिलती तो नबूवत का दावा कर देते। और अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं जो मैदान में आ निकलते हैं, और मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती जो दलीलें पूछते हैं और फिर बाद में कहानियाँ सुनाते हैं। तो भाई हुजूर आखिरी नबी हैं, रसूल करीम के बाद कोई नबी आ सकता? एक बात को समझें, हुजूर का ताज है ख़त्म नबूवत, ये नबी पाक की नशिस्त है ख़त्म नबूवत, यानी नबी ख़त्म हो गए तो आखिरी नशिस्त पे हुजूर बैठे हैं। तो अब जो कहता है कि मैंने भी बैठना है तो बेअदबी करता है कि नहीं करता? इसलिए कादियानी इतने बुरे हैं, उनसे मुसलमान इसलिए बेजार रहते हैं कि वो बहुत बड़ी बेअदबी करते हैं। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद किसी को ज़िल्ली और किसी को बुरूज़ी नबी मानते हैं। भाई रसूल करीम पर नबूवत ख़त्म हो गई और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी। फरमाया अगर कोई हो सकता होता ना तो खत्ताब का बेटा उमर होता, जिनमें सिफतें हैं लेकिन जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए। जो हो सकते थे तो एक काना आदमी, वो काना था मिर्ज़ा, एक आंख से काना था और अजीब उसके बातें थीं, बड़े बड़े अजीब उसको अमराज थे। उसने उठ के दावा कर दिया तो बड़े बड़े अजीब लोग हैं ना, मानने वाले तो शैतान को भी मानते जाते हैं, माज़अल मानने वाले तो सबको मिल जाते। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक पर इस्तकामत अता फरमाए। फिर इससे आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ और सिफ़ात का बयान है। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब बेशक हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और हमने आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है, वो भी अल्लाह के हुक्म से, व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ आफताब बना के भेजा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये सिफ़ात अता फरमाई है, शानें अता फरमाई है। एक बात आप यहाँ रुक के ज़रा सोचिएगा, कुछ लोग कहते हैं जी शान मुस्तफ़ा का जलसा करने की क्या ज़रूरत।
मिराज मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा, आप सीधा सीधा नमाज रोज़े की बात बताएं, शान बयान करना क्यों ज़रूरी है? ये बहुत बड़ा मसला है। बाज़ लोग कहते हैं जी आप सीधा सीधा कहें कि हुजूर ने फरमाया, सच बोलो, खरी बात करो और दयानतदार। ये आप क्या, हुजूर शान बड़ी थी, अजमत बड़ी थी, तो भाई इन आयात में अल्लाह क्या बयान कर रहा है? कहा मेरा महबूब नज़ीर भी है, बशीर भी है, सिराज मुनीर भी है। ये सारी सिफतें अल्लाह ने कुरान में बयान की, और एक जगह पे नहीं, दर्जनों जगह पे वाज़े आयात में। वैसे तो सारा ही कुरान हुजूर की तारीफ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, काना खुलुकुहुल कुरान, फरमाया अगर तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक देखने हो तो कुरान पढ़ लो। तो इसलिए ये अज़मतों और शानों का बयान, ये तरीका है, ये मुसलमान की रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर आयत नंबर 53 से नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के आदाब बयान हुए कि बग़ैर इजाज़त नबी के घर में दाखिल ना हो, दावत ताम हो तो खाना खा के मुंतशिर हो जाओ। खाना खा लिया तो अब हुआ ये कि हुजूर ने दावत पकाई कुछ सहाबा की, तो खाना खा के बैठ गए गपशप करने के लिए। तो महबूब करीम ने एक दो दफ़ा देखा कि अब ये जाएं, हुजूर ने आराम करना था, लेकिन कुछ लोग बैठ गए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया जब खा लिया है ना, अब जाओ मुंतशिर हो जाओ। गोया रब करीम अपने महबूब के दरबार के आदाब बयान फरमाता है, अल्लाह बयान फरमाता है। अल्लाह अकबर। नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। नबी की बीवियों से आपकी रहलत के बाद दायमी तौर पर मुसलमानों का निकाह ममनू है। अपने किसी भी अमल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ न दो। शान रिसालत में अजीम तरीन आयत है, आयत नंबर 56, बड़ी अजीम आयत। कौन सी भला? इन्नल्लाह व मलाइकतहू, फरमाया बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी करीम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह भी भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी पाक पर दरूद पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। तो ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मुझ पर एक बार दरूद पढ़ोगे तो अल्लाह तुम पे 10 रहमतें फरमाएगा और तुम्हारे 10 गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हारे 10 दर्जे अल्लाह बुलंद फरमा दे। एक बार दरूद शरीफ को वजीफ़ा बनाए, पाबंदी से पढ़ा करें, पाबंदी से। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है कुछ काम करते, कभी कभी मुझे लगता है कि वो काम आज भी बड़े ज़रूरी हैं, बड़े ज़रूरी। बुजुर्ग ये किया करते थे कि वो ना अपनी रेल रखते थे, अपना मुसल्ला बिछाते थे मस्जिद में आके भी, और अपनी तस्बीह साइड पे रख लेते थे सुबह के वक़्त। और रोज़े नहीं होते थे तो पानी का प्याला भी साथ होता था। कुछ देर कुरान पाक पढ़ना, अपना मुसल्ला बिछाया, फिर उसके साथ कुछ देर तस्बीह पढ़नी, फिर पानी पे फूंक मारनी, उसको पीना। मुझे लगता है ये एहतमाम है इबादत का। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि हाथों में तस्बीह रख लो, तस्बीह हाथ में हो तो चलती भी रहती है। तो ये छोड़ दें, लोग क्या कहेंगे, बहाना करेंगे, दुनिया कहेगी ये बाबा तस्बीह हो गया, तो कहने दो, तस्बीह हो तो तस्बीह चलती भी। समझ आ गई ये बात की? तो एहतमाम करें, ये 20 मिनट 10 मिनट मुसल्ले पे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़े। हमें मौका मिल जाए तो हम पढ़ लेते हैं। कुछ कहते मैं गाड़ी चलाते चलाते पढ़ता हूँ। मैंने कहा ये सारे तरीके ठीक है, पर मेरी राय यह है कि मुसल्ला बिछा के, खुशबू लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, मदीने की तरफ मुंह करके, यानी हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करना है ना जी, हुजूर की बारगाह में, तो फिर पूरे एहतमाम से सलाम पढ़ें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 60 से 61 में मुनाफिकीन और फासिकीन और जिनके दिलों में अदावत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोग है और मदीने में झूठी अफवाहें फैलाने वालों को खबरदार किया गया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो इन्हें मदीने में रहने नहीं दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि ये लोग लानती हैं और जहाँ भी पाए जाएं इन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि ये हुजूर के बारे में दिल में मुनाफकत रखते हैं। फिर आगे सूरह सबा शुरू होती है। इस सूरत की आयत नंबर 9 में दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इबरतनाक अजाब की वईद है। आयत नंबर 10 से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र है।
कि इन्हें ये फजीलत दी गई कि पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह करते थे। हज़रत दाऊद तस्बीह करते तो पहाड़ भी तस्बीह करते, परिंदे भी। दाता अली अजमेरी ने एक बात लिखी है, कहते हैं कि हज़रत हबीब बिन असलम राई थे। दाता साहब ने 1000 साल पहले लिखा है। वो किसी से मिलते नहीं थे, दोपहर के वक्त बकरियां लेके जंगल में चले जाते, मिलते नहीं। एक बंदा बड़ी दूर से आया, कहने लगा मैंने मिलना है। उन्होंने कहा बाबा इस टाइम नहीं मिलता। कहने लगे अल्लाह का बंदा है ना, थोड़ा नाराज ही हो जाएगा ना, चला जाता। कहते मैं पहाड़ के पीछे गया तो मैंने अजीब नज़ारा देखा कि बाबा जी मुसल्ले पे बैठे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियां चरा रहा है। भेड़िया वो खाया करता था, आज चरा रहा है। कहते हैं बड़ा हैरान हुआ। बाबा जी कहने लगे इस वक्त क्यों आए हो? तो मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूं तो मेहरबानी करें। मैंने फौरन कहा ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है। फरमाने लगे जब से मैंने रब से सुलह कर लिया ना, सारी मखलूक की मुझसे सुलह हो गई, सारी मखलूक की सुलह हो गई। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं बाबा कुछ खिलाए पिलाएगा भी कि नहीं। तो कहते हैं लकड़ी का प्याला पहाड़ के नीचे रखा तो वो शहद से भर गया, फिर मैंने वो पिया, दोबारा रखा तो दूध से भर गया, फिर तीसरी दफ़ा रखा तो वो पानी से भर गया। तो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ। तो कहने लगे हैरानगी वाली कौन सी बात है? अगर बनी इसराइल के नबी दुआ करें अपनी नाफरमान कौम के लिए तो अल्लाह उन्हें पहाड़ों से पानी दे देता है। मैं तो मोहम्मद अरबी का वफादार गुलाम हूँ, तो मुझे नहीं अल्लाह अता करेगा। ये मैं साथ साथ बुज़ुर्गों की बातें इसलिए करता हूँ, जब बनी इसराइल का जिक्र आता है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा औलिया बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ परिंदे और पहाड़ तस्बीह करते थे। लोहा उनके लिए नरम कर दिया गया था और वो ज़िरहें बनाते थे और बांधने के लिए उनमें कड़ियाँ भी डालते थे। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र है कि हवा उनके तख्त को तेज़ रफ्तारी के साथ उड़ाकर ले जाती थी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और इज़्न से जिन्नात भी उनका हुक्म मानते थे, जिन्नात भी उनका हुक्म। और इसमें एक वाक़े की तरफ भी इशारा है। वो हुआ यूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना बैतुल मुक़द्दस बनानी शुरू की तो ड्यूटी जिन्नों की लगा दी। फरमाया चलो बनाओ, ये कुरान मजीद में जिक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की ड्यूटी लगाई तो पता था आपको कि मेरा वक्त भी करीब है। बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये 12-15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में बादशाह बन गए थे, बड़ी थोड़ी उम्र में। तो उनको पता था मेरा वक्त करीब है। तो बैतुल मक़दस जो है उसकी तामीर का आगाज़ तो किया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, इनके वालिद ने। वो विसाल कर गए थे, इनको वसीयत कर गए। हज़रत सुलेमान हम उसको उन्हीं बुनियादों पर बना रहे थे तो ड्यूटी लगाई जिन्नों की कि बनाओ। पता था मेरा वक्त करीब है तो अर्ज़ करने लगे मालिक अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो इनसे पोशीदा रखना, चला भी जाऊं तो इनसे पोशीदा रखना, जिन्नों से। मैं पर्दा कर गया हूं तो अपनी लाठी पर टेक लगा के खड़े हो गए। जिन काम करते रहे वो करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। उनको पता था कि हज़रत सुलेमान खड़े हैं, ज़रा भी हरकत की ना तो नाराज़ हो जाएंगे। कुछ ने लिखा है कि कई महीने बीत गए, हज़रत सुलेमान खड़े हैं। जब काम मुकम्मल हो गया ना तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीन को कि सुलेमान को नहीं उनकी लाठी को तो खा जा। तो फिर लाठी को ज़मीन ने खाना शुरू किया। वो लग जाती है ना कुछ चीज़ें लकड़ी को जो खाती हैं, ने खाना शुरू किया तो डंडा टूटा तो आप ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। फिर जिन्नों को पता चला कि हज़रत सुलेमान तो विसाल कर गए। कितनी देर ऐसा रहा। अल्लाह तबारक व तआला कितने महीने नबी, ये कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, आप 22वें पारे की तिलावत करें तो अगर हज़रत सुलेमान कितने महीने इंतकाल के बाद भी खड़े रहें तो उनको कुछ नहीं होता, तो बताइए ना फिर हुजूर का वो फरमान कितना हक और सच है कि अल्लाह ने हराम कर दिया है ज़मीन नबियों का वजूद खाती नहीं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन, फरमाया अल्लाह ने हराम कर दिया है ज़मीन पर वो नबियों के जिस्मों को खाती। अल्लाह के हर नबी जिंदा है और वो रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह समझने की तौफीक दे।
फिर आयत नंबर 22 से मुशरिकीन के बातिल माबूदों की बेबसी का भी जिक्र है, और यह कि अल्लाह ताला के हुजूर उसके इज़्न के बगैर किसी को शफात की मजाल नहीं। अर्ज करेंगे वो अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से करेंगे। आयत नंबर 28 में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत आम्मा का जिक्र है। आम रिसालत है नबी पाक कि आपकी दावत पूरे आलम इंसानियत के लिए, और ये सारा आलम इंसानियत आपकी उम्मत दावत है। और जिन खुश नसीबों ने ईमान कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत है। एक है नबी पाक की उम्मत दावत, तो वो जिसका अल्लाह रब है ना, उन सब की तरफ हुजूर रसूल बन के आए, यानी सबको हुजूर ने दीन की दावत देनी है। हाँ, जो दावत कबूल कर ले फिर वो उम्मत इजाबत है, कबूल करने वाली उम्मत। अगली आयात में इसी मफहूम को बयान किया कि अपने अहद के जाबिरों और मुतकब्बिरीन को आखिरत में उनके अहद के कमज़ोर तबकात के लोग ये कहेंगे कि हमारे ईमान से मारूमी का सबब तुम बने थे। मज़ीद बताया कि पिछली उम्मतों के खुशहाल लोग माल और दौलत की फरावानी को अपनी मकबूलियत की दलील समझते थे। कहते थे हम अल्लाह के करीबी हैं इसीलिए तो इतनी माल और दौलत दी है अल्लाह ने हमें, इसको वो दलील बनाते थे। हालांकि माल और दौलत कोई दलील अगर ये करीब होने का ज़रिया होती तो सबसे ज़्यादा मेरे नबी पाक की तिजोरियों में होती, ये कोई दलील नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि उसका कुर्ब माल और दौलत की फरावानी से नहीं मिलता बल्कि ईमान और अमले साले की दौलत से मिलता है। और रिस्क की कुशादगी या तंगी का ताल्लुक किसी की फजीलत या बेतौकीरी से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि कभी वो नेमतों की फरावानी इम्तिहान के तौर पर फरमाता है और कभी आजमाइश में मुब्तला करके बंदे से इम्तिहान लेता है। आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला के फरिश्तों से सवाल कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते हैं। फरिश्तों का अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हुए इसकी बंदगी का इजहार किया, इस बात का अल्लाह ने इस आयत में जिक्र किया। आयत नंबर 45 में फरमाया कि उन कुफार से पहले जिन लोगों ने रसूल को झुटलाया, हमारे रसूलों को, इनसे कुव्वत और दबदबा में वो लोग ज़्यादा मजबूत थे। आज जो झुटला रहे हैं ना कुरैश वाले, तो जो पहले झुटलाते थे वो कुव्वत और दबदबे में ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन वो भी अल्लाह ताला के अजाब से बच ना सके। तो जब वो नहीं बच सकी कौमें आद और कौमें समूद, इतनी तगड़ी कौमें, तो ये तो बात ही कोई नहीं, तो बात ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आखिरी आयात में फरमाया कि रोज़े हशर कुफार की ख्वाहिश होगी कि अजाब से निजात मिल जाए, मगर इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। फिर सूरह फातिर शुरू हो जाती है इससे आगे। तो इसकी आयत नंबर 5 में तमाम इंसानों से खिताब करते हुए फरमाया कि क़यामत का वादा हक है और दुनियावी जिंदगी की लज्जतों में खोकर कहीं धोखे में ना पड़ जाना, और शैतान तुम्हारा दुश्मन है इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो, उससे जराने लगाने की ज़रूरत, उससे दोस्तियां ना करते फिरो, उसके लिए तैयारी ना करो। ये रमज़ान के आखिरी दिन शुरू हो जाते हैं तो हमारे बच्चे मोटरसाइकिलें तैयार करनी शुरू कर देते हैं, यानी ऐन रमज़ान में। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ये ईद वाले दिन बड़ी तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, होती ईद वाले दिन है पर इसकी तैयारी रमज़ान में होती है, तो कितना बड़ा जुर्म है। यानी इधर चांद रात का ऐलान होगा तो उधर तमाशा लग जाए, हमें एहतियात करनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो ये जो चांद रात होती है ना, ये तो मजदूर को मजदूरी मिलने का वक्त होता है, तो लोग हैं कि वो खेल कूद में लग जाते हैं। अल्लाह समझने की तौफीक दे। आयत नंबर 9 से 13 तक एक बार फिर अल्लाह ताला की कुदरत के तहत बारिश के निज़ाम का जिक्र है। इंसान को इसके जौहर तख्लीक की तरफ मुतवज्जे किया गया ताकि सरकशी का शिकार ना हो, और वो ये कि मादा के पेट में हमल को भी अल्लाह जानता है, और ये कि किसकी उम्र में दराजी है या किसकी उम्र में कमी है वो सब अल्लाह ने किताब तकदीर में लिख दिया है। आयत नंबर 12 से फरमाया कि मीठे और खारे पानी के समुंदर बराबर नहीं होते, मीठे और खारे पानी के समुंदर बराबर नहीं होते, लेकिन फरमाया सब समुंदरों से तुम्हें मछली का ताज़ा गोश्त मिलता है, पानी जैसा भी हो, और तुम उनसे पहनने के जेवर भी निकालते हो, और कश्तियाँ पानी को चीरती हुई चली जाती हैं। निज़ाम लैलो नहार और शम्स व कमर उसी के हुक्म के ताबे, उसी के हुक्म के
ये चांद सूरज अगर किसी इंसान के कब्जे में होते तो कब से इख्तलाफ हो गया होता। कोई कहता उधर से निकल, कोई कहता कम से कम जो हुकूमत बदलती वो तो ज़रूर बदलती एक दफ़ा। ये पिछले लाया है, लिहाजा माज़अल्लाह हम नहीं चलने देंगे। अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह के ताबे, रात दिन का आना भी अल्लाह के और निज़ाम शम्स व कमर भी अल्लाह के। आज नंबर 18 में बताया कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी हर एक को अपने अपने अमल का जवाब देना होगा, और जो तज़किया और तकवा इख्तियार करेगा तो उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा। फिर फरमाया अंधा और देखने वाला, जुल्मत और नूर, साया और धूप, जिंदा और मुर्दा लोग बराबर हो सकते नहीं। यहाँ कुफार और मुनकरीन को अंधे, जुल्मत, धूप और मुर्दे से तशबीह दी गई, और गोया अल्लाह करीम ने अहले ईमान को आँखों वाला कहा, नूर वाला कहा, साए वाला कहा, और फरमाया ये हैं वो जो जिंदा हैं। काफिर जिंदा रह के भी जिंदा, इकबाल ने कहा था जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। तो दिल जिंदा हो तो फिर हर शय। एक दानश्वर का एक कौल है, वो कहा करते थे रिश्ते एहसास के होते हैं, रिश्ते और एहसास ना हो तो फिर रिश्ते भी। आपको पता है ना, बहन का अगर ख्याल आ गया तो फिर बहन है, लेकिन अगर भाई कहे कि नहीं जी मेरे बहनोई ने ज़ाय बड़े किए हैं पैसे, वो तो सारा उस ख़ानदान को चला जाएगा, तो मैं बहन के बच्चों से, तो ये एहसास ख़त्म हो गया। तो फरमाया कि ये ज़िंदा रहता है, जो मोमिन होता है मोमिन ज़िंदा होता है, काफिर मुर्दा होता है, इसलिए कि उसका दिल मुर्दा होता है। अल्लाह ताला ने इन आयात में ये भी बताया कि हुज्जत इलाहिया कायम करने के लिए हर कौम की तरफ नज़ीर यानी रोशन दलाइल और इल्हामी किताबें दे के नबी और रसूल भेजे गए, लेकिन हर दौर में पैगाम हक़ को झुटलाने वाले मौजूद रहे। आयत नंबर 27 में फरमाया कि एक पानी से मुख्तलिफ रंगों के फलों, एक ही पहाड़ी सिलसिले से मुख्तलिफ रंगों के पहाड़, एक नौए इंसानी से मुख्तलिफ रंगों के लोग, और चार पायों और जानवरों को मुख्तलिफ रंगों में पैदा करना, यह अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों की शक्लें अलहदा होती हैं। ये ना मसल पे गौर नहीं ना करते, वरना फौरन बंदा क्या उठता है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह। आप गौर करें, हर बंदे ये चीज़ें लोग बनाते हैं ना जी, इसमें इतनी डाल दो, इसमें इतनी डाल दो, इतनी, तो एक तरह की चीज़ें बनती जाती हैं, एक ही तरह। कोई भी चीज़ जो इंसान बनाता है, चम्मच है, बर्तन है, तो एक ही तरह का बनाता है। अल्लाह करीम की तख्लीक का कमाल ये है कि नाक हर बंदे की एक है, आँखें 2 हैं, कान 2, होंठ सबके है ना, और चेहरे मुख्तलिफ हैं। समझते हैं आप बात? यानी वही चीज़ें अल्लाह ताला ने दी जो सबको दी, पर इसके बावजूद चेहरे मुख्तलिफ हैं। तो मानना पड़ेगा कि जो बनाने वाला है वह बड़ी शान वाला है, जो बनाने वाला है वो बड़ी शानों वाला है। जो वो बना सकता है दूसरा कोई नहीं बना सकता। आयत नंबर 28 में बताया कि जो उलमाए रब्बानीयीन है ना, उनके दिलों में अल्लाह की खशियत होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये मसला थोड़ा ज़रूर सुन लें। फरमाया अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वो डरते हैं जिनके पास इल्म है। एक लफ्ज़ कभी कभी हम कहते हैं, लड़ाई हो जाए ना तो कहते हैं तू मैनू जानता नहीं। इसका क्या मतलब होता है? तू मैनू कहते हैं ना कुछ लोग, तू मैनू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तू मेरे से लड़ाई कर रहा है, तू मेरी ताकत नहीं जानता, मेरे ताल्लुकात नहीं जानता, ये तर्जुमा इसका। तू मेरी दौलत को नहीं जानता, मैं कितने लोग मेरे हैं चाहने वाले, प्यार करने वाले, या मेरे ख़ानदान वाले, तू जान, ये मतलब होता है कि तू मुझे जानता। जो जानता होता है वो डरता है, जो नहीं जानता वो ऐसे होता है। जो बंदा रब को जानता नहीं ना वो नहीं डरता, और जो जान लेता है ना वो डरता है। पता चल जाता है कितनी कुदरतों वाला है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम सब से बढ़कर रब को जानता हूं और मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूं। इसलिए ज़्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला आलिम होता है।
जो बंदा कहता है मैं किसी को बोलने नहीं देता, मैं बड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ, तो ये इल्म की अलामत नहीं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। अगर तू ज़्यादा डरता है तो तू बड़ा आलिम है, अगर तू नहीं डरता फिर तू अनपढ़ है। ये तो अपने आप से पूछ ले। अब लोग कहते हैं जो जरी हो जाए, जो बेदरेग बोले वो आलिम है। ना भाई, जो सोच सोच के बोले, जो डर डर के बोले, जो एहतियात से बोले, असल आलिम वही होता है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की बरगुज़ीदा और चुनीदा और नेकी के कामों में सबकत करने वाले फरमाकर जन्नत की उन नेमतों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला ने इन साले बंदों के लिए तैयार की हुई। फिर आयत नंबर 40 में मुशरिकों के माबूदाने बातला का जिक्र है। आयत नंबर 41 से फरमाया कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों को अपने मरकज़ से हटने नहीं देता, और अगर वह अपने मरकज़ से हट जाएं तो अल्लाह के सिवा कोई दोबारा उनको अपनी जगह पे कायम करने वाला नहीं है। आयत नंबर 45 में फरमाया कि अल्लाह ताला लोगों की बदआमालियों की वजह से उनकी गिरफ्त फरमाता तो रूए ज़मीन पर कोई जानदार जिंदा ना होता। अगर अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों की वजह से उनको पकड़ता तो फिर कोई मौजूद मर गए होते, सारे ख़त्म हो गए होते। लेकिन वो एक वक्त मुकर्रर तक इन्हें ढील दे रहा है। बस जब इनका वक्त आ जाएगा तो अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देख रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को मकबूल फरमाए।